आने वाले कल की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। अगर मैं बीते हुए कल के शोक में डूब गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे वह सब कुछ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ, उसकी तलाश में आगे बढ़ना चाहता हूँ और वह सब प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं वो प्राप्त करके ही रहूँगा, क्योंकि अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ जो मुझे बांधे हुए था, जो मुझे रोके हुए था। लेकिन अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ और अब मेरे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूँ, उसे निखार सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति उस सन्यासी को प्रणाम करता है और अपने मार्ग पर आगे की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों, बचपन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत घटनाएं घटती है, जो कुछ भी गलत होता है, वह सारी बातें हमारे हृदय पर छप जाती है। वह हमें हमेशा याद रहती है। हम चाह कर भी उन्हें भूल नहीं सकते। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और नई घटना घटती है या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम अपने आप से यह जरूर कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी। हमने तो पूरी कोशिश की थी, हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। और जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हैं और यही मानते हैं तो ये कहानी आप जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था और वह अपनी किस्मत को लेकर हमेशा रोता रहता था। उसे यही लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। ईश्वर ना जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक सन्यासी अपने साधना में लीन बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति सन्यासी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? व्यक्ति की बात सुनते ही सन्यासी कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या समस्या है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वह व्यक्ति सन्यासी से कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। मैं जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ वो सब खराब हो जाता है। मेरे हाथों द्वारा किया हुआ सारा काम बिगड़ जाता है। चाहे मैं उस काम को कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना करूं, कितना भी मन लगाकर क्यों ना करूं, लेकिन वह काम कभी भी सफल नहीं हो पाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए गुरुदेव। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं? वह सन्यासी उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और फिर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि फूटी किस्मत? कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति सन्यासी से कहता है कि अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है, मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूं वो सारा काम बिगड़ जाता है। फिर चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता हूं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। एक अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया और मेरा पालन पोषण किया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। ये सब देख कर मैं पूरी तरह से टूट चुका था गुरुदेव। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए, और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने एक मित्र के साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरी किस्मत ने यहाँ पर भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे उस मित्र ने मुझसे सारा व्यापार हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे मन में अब केवल एक ही ख्याल था कि मेरे इस तरह जीने का क्या अर्थ है। क्या मेरी किस्मत केवल धोखा खाने की है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं?
क्या मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं? क्या मेरी किस्मत फूटी नहीं है? क्या आप मेरी इस फूटी हुई किस्मत को ठीक कर सकते हैं? इस पर वह सन्यासी कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूं और तुम उसे लेकर चले जाना। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूं? किस्मत तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं निकाल कर आपको दे दूं, वो तो दिखाई तक नहीं देती। क्या आप यह बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं जो भी कार्य करने जाता हूं सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते। मुझे अपने व्यापार में धोखा नहीं मिलता। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नजर आते हो। तुम्हारा हाथ, पैर, पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है। तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांसें ले रहे हो और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग नहीं होता, या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस बार वह व्यक्ति क्रोधित होकर सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, लग रहा है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आज तक जो भी कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों में जो भी पूंजी मैंने लगाई है वह सब डूब चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैंने जो कर्जा लिया था उस कर्ज का पहाड़ मेरे ऊपर है। सारे कर्जदार मेरे घर पर खड़े रहते हैं कर्ज लेने के लिए और मुझे धमकियां देते रहते हैं। उन सभी ने मिलकर मेरा घर मुझसे छीन लिया है, क्योंकि मैं उनका पैसा उन्हें वापस नहीं लौटा सका। और इतना ही नहीं, वह लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं उनका पैसा लौटा दूं। लेकिन जिस व्यापार में मैंने वह पैसे लगाए थे वो व्यापार तो किसी और ने हड़प लिया, और जब मैं अपने उस मित्र से पैसे मांगता हूं तो वह भी मुझे पैसे देने से इनकार कर देता है। अब आप ही बताइए, मैं उनका कर्जा कैसे लौटाऊं? अब तो मेरे पास कोई घर भी नहीं बचा। तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत अच्छी है? इस पर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसका मतलब कि समस्या ज्यादा गंभीर है। तब वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं इस समस्या से बहुत ही दुखी हूं। मैं अपने जीवन के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूं और मेरे हालात अब मेरे काबू में नहीं हैं। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। लेकिन वो सन्यासी उस व्यक्ति से फिर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो, और तुम अपने इस जीवन की समस्याओं का हल भी कर सकते हो। इस पर वो व्यक्ति दुखी मन से कहता है कि हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए हैं। इस पर वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहकर वह सन्यासी उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक नदी के पास ले जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने कहा कि नदी जोरों से बह रही है और इसका बहाव बहुत तेज है। वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि मैं एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं तो वह किस दिशा में बहता हुआ जाएगा? वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है ठीक उसी दिशा में पत्ता भी जाएगा। जब वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, तो अब बताओ कि इस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है?
इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है और वह जहां चाहे इसे बहाकर ले जा सकती है, क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो सन्यासी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि मान लो वो पत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या ना फेंकूं, तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि इस हिसाब से तो पत्ते की किस्मत आपके हाथों में हुई। आप चाहे तो उसे नदी में फेंक सकते हैं या फिर आप चाहें तो उस पत्ते को कहीं और भी फेंक सकते हैं। फिर सन्यासी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे हाथों में है, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, यदि एक पत्ता किसी वृक्ष से टूट चुका है तो वह आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब तक वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही वह पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे यह सब कुछ मिलना बंद हो जाता है। तो अब बताओ उसकी किस्मत अच्छी हुई या बुरी। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, ऐसे तो उसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर उसे भोजन और ऊर्जा दोनों ही मिल रहे थे, जिस कारण से वह फल फूल रहा था। लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद उसे वह भोजन और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तभी वह सन्यासी एक डाल से एक पत्ते को तोड़कर कहते हैं, यह पत्ता मेरे हाथ में है, यह पत्ता मेरे हाथ में है और अभी तक यह सूखा नहीं है। इसके अंदर अभी भी ऊर्जा है, भोजन है जिससे वह अभी भी कुछ कर सकता है, इसमें अभी भी जीवन बाकी है। तभी अचानक जोर की हवा चली और उन गुरुवर के हाथों से वो पत्ता उड़कर थोड़ी दूर पर जा गिरा। इस पर वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने देखा, यदि यह पत्ता अभी तक उस पेड़ से जुड़ा होता तो उतनी दूर तक उड़कर कभी नहीं जा पाता। आज यह पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये पेड़ पर रहकर कभी भी नहीं कर सकता था। इतना कहते हुए वह सन्यासी उस पत्ते के पास पहुंचे और उस पत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया और उस व्यक्ति से कहा, इसकी किस्मत कैसी है। इस पर वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अब ये नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी यह नदी के बहाव के साथ ही बहता हुआ जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसका जवाब देते हुए सन्यासी कहते हैं, ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने ऊपर ना जाने कितने ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा, उनको जीवन दान देगा और ना जाने कितने ही जीव जंतुओं को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। इसके बाद वह सन्यासी फिर से उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अब बताओ पत्ते की किस्मत कैसी है। तो वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये किसी के काम आ रहा है और ये किसी का जीवन भी बचा रहा है, इसलिए इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी हो गई। पर मेरी किस्मत कैसे अच्छी होगी, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। तब वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि मान लो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है और तुम नदी में उतरते हो, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकोगे। तब वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरना आसान होगा और मैं उस दिशा में आसानी से तैरता हुआ चला जाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर वह सन्यासी कहते हैं कि यदि मान लो कि तुम्हें इस नदी के विपरीत दिशा में तैरना हो, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी? तब वह व्यक्ति कहता है कि नहीं गुरुवर, तब तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है। उस व्यक्ति का यह जवाब सुनकर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस नदी की विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचो, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर,
अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो हो सकता है कि मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, भले ही उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन यदि मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो भला मैं कैसे पहुंचूंगा। तो ऐसे में मेरी किस्मत तो और ज़्यादा बुरी हो गई। तब वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम्हें यह समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी। बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ यह है कि जो भी समस्या है जो तुम्हारे सामने आ रही है, उन समस्याओं का तुम सामना नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन जिन समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो वह समस्याएं तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। जैसे कि मान लो यदि इस नदी का बहाव और तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी के विपरीत दिशा में तैरने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी होगी, लेकिन किसी न किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। वह सन्यासी उस व्यक्ति से पूछते हैं, अगर मान लो नदी का बहाव और भी ज़्यादा तेज हो जाए तो क्या तुम नदी के विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे। वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं तो इस नदी में उतरने का भी नहीं सोचूंगा, विपरीत दिशा में तैरना तो दूर की बात रही। अंत में अपने सभी बातों का निचोड़ निकालते हुए वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अत्यधिक घटनाएं या अत्यधिक परेशानियां आती हैं जो नदी के तेज बहाव की तरह होती है, और जब हमें ये घेर लेती हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम इनसे भागने की कोशिश करते रहते हैं। हम इनका सामना कभी करना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, तब तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होनी चाहिए। क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है वह है तुम्हारा जीवन। यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल ये तेज बहाव जरूर शांत हो जाएगा और नदी का बहाव भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। उसे आज नहीं तो कल थमना ही पड़ेगा। और जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तब तुम चाहो तो नदी की विपरीत दिशा में तैर सकते हो और फिर तुम जैसा चाहो वैसा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी यह लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है या फिर तुम्हारी किस्मत अभी भी फूटी है। यह कहकर वो सन्यासी जोर जोर से हंसने लगे और यह सुनकर वह व्यक्ति भी मुस्कुरा उठा और उसने कहा कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरी किस्मत पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मेरा जीवन मेरे पास है और मैं सांसें भी ले रहा हूँ। हाँ, मेरे पास घर नहीं बचा, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जिसकी मदद से मैं एक बार फिर से अपने उन मुकामों को हासिल कर सकता हूँ जो चला गया है। बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, आने वाले कल की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। अगर मैं बीते हुए कल के शोक में डूब गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे वह सब कुछ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ, उसकी तलाश में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ और वह सब प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं वो प्राप्त करके ही रहूँगा। अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ जो मुझे बांधे हुए था, जो मुझे रोके हुए था, लेकिन अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ और अब मेरे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूँ, उसे निखार सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति उस सन्यासी को प्रणाम करता है और अपने मार्ग पर आगे की ओर निकल पड़ता है और वह सन्यासी भी अपनी राह पर आगे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।